और साउथ अफ्रीका वालों, यार अगर खेलना नहीं था तो टूर ही कैंसिल करवा लेते, क्यों न्यूजीलैंड से मार खा रहे हैं। हाँ जी, टेस्ट जारी है और न्यूजीलैंड ने जो है वो मार मार के हशर कर दिया है साउथ अफ्रीका के बच्चों का। पहली इनिंग्स में उन्होंने 511 किया था और 162 के ऊपर सारी टीम आउट हो गई थी। कोई भी बैट्समैन जो है वो नहीं खेल सका। बड़ी कोशिश की उन्होंने विकेट के ऊपर रुकने की, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो है वो कहाँ रुकने देते हैं विकेट के ऊपर। वो कीगन पैटरसन थे जो 132 बॉलिंग खेल गए और बहुत ही ज़्यादा स्लो स्कोर किया। साउथ अफ्रीका की टीम ने, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बिल्कुल जो है वो उन्हें किसी किस्म का कोई रूम नहीं दिया और 72 पॉइंट समथिंग ओवर्स जो है वो किए और 162 के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई। मेरा ख्याल था कि फॉलो ऑन करेंगे और दूसरी दफ़ा जो है वो न्यूजीलैंड बैटिंग करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन केन विलियमसन की एक और सेंचुरी लिखी हुई थी जो उन्होंने बनानी थी और उन्होंने कमज़ोर बॉलिंग अटैक देखकर साउथ अफ्रीका का उन्होंने कहा कि हाथ सीधे कर लिए जाएं। क्या ही म्यूजिकल प्लेयर हैं केन विलियमसन, उनकी शॉट्स देख के जो है वो सुकून आ जाता है कि किस तरह आर्टिस्टिक शॉट्स वो खेलते हैं, सुकून से खड़े होकर बड़ी तसल्ली से जहां चाहते हैं वो शॉट खेल देते हैं। 109 किया उन्होंने और फिर कुछ तेज भी खेले। 174 के ऊपर गालिबन जो है वो उन्होंने 4 आउट हुए थे, इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। 529 का टारगेट जो है वो उन्होंने साउथ अफ्रीका को दिया है और आज साउथ अफ्रीका ने जो है वो अपनी बारी शुरू की है और 4 आउट हो गए हैं 112-13 स्कोर के ऊपर और अभी ढेरों स्कोर बाकी रहता है और बैटिंग पीछे कोई नहीं रहती। मुझे तो लगता है कि ये टेस्ट भी जो है वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। टेस्ट के बाद अब बात हो जाए जरा कुछ वनडे की, और वनडे भी ऐसा कि जो 6.5 ओवर्स में स्कोर चेज हो गया। वाह 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 वाह। पहली दफा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में इतने कम ओवर्स में स्कोर चेज हुआ है वनडे में। जो वनडे जो है वो पूरे 50 ओवर्स का खेला गया हो। इसमें जो है वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 86 स्कोर बनाए। वो एक नया बॉलर खिलाया है ऑस्ट्रेलिया ने और वो क्या ही कमाल बॉलर है कि पहले मैच में भी 4 विकेटें ली थी और आज भी उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, आज भी 4 विकेटें ली। पहले 2 मैचेस में इतनी ज्यादा विकेटें लेने वाले वो ऑस्ट्रेलिया के पहले बॉलर हैं। 8 विकेटें ली उन्होंने और कोई भी बैट्समैन जो है वो उनके सामने टिक कर नहीं खेल सका। एथेंजे ने शायद 32 स्कोर किया था और पहला आउट जो हुआ था वो बेचारा क्या ही बदकिस्मत था और साथ जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा हुआ बैट्समैन पता नहीं आंखें बंद करके खड़ा हुआ था कि बॉल जो है वो इनसाइड एज लग के जो है वो पैड को लगी और अंपायर ने भी आउट दे दिया और उसने रिव्यू भी नहीं लिया और वो बेचारा जो है वो आउट हो गया। बाहर बैठकर जो है ना वो कह रहा होगा कि मुझे नहीं पता चला था, तो कम से कम जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही मुझे बता देता कि मैं रिव्यू ले लेता। लेकिन कुछ काम नहीं आ सका वेस्ट इंडीज के। वो बेचारे पहले ही सीरीज हार चुके थे और तीसरे मैच में इतनी बुरी तरह जो है वो मैच हार कर उनका कॉन्फिडेंस जाता रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो बाउंस बैक करेंगे और T20 सीरीज में जो है वो जरा ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले जब T20 खेलते हैं तो फिर कमाल ही खेलते हैं। 86 का टारगेट 6.5 ओवर्स में जो है वो पूरा कर लिया और नए बैट्समैन जो हैं वो नए प्लेयर्स खिलाए हुए थे ऑस्ट्रेलिया ने और वो उन्होंने आकर मतलब इस तरह से, जिस तरह बंदा जो है वो वीडियो गेम खेल रहा हो इस तरह उन्होंने बैटिंग की और ये जा वो जा 86 उन्होंने पूरा किया और मैच जीत लिया। और अब एक राउंड ऑफ अप्लॉज इंडियन स्टार्स के लिए जिन्होंने सेमीफाइनल में आज साउथ अफ्रीका को हराकर अंडर 19 फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है और कंटिन्यूसली 5वीं दफा उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और क्लैप फॉर देम। बहुत ज़बरदस्त खेले हैं आज। 32 के ऊपर 4 हो गए, आउट हो गए थे उनके। 245 रन उन्होंने चेज करना था। फिर उसके बाद जो है वो कैप्टन ने कैप्टन इनिंग्स खेली और बड़े कूल एंड काम वो खेले। उनके साथ जो है वो सचिन खेल रहे थे, सचिन दास, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। 91 उन्होंने किया और 50 जो है वो कैप्टन ने स्कोर की। बिल्कुल एंड तक जो है वो मैच को लेकर गए। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब हम यहाँ से हार नहीं सकते तो फिर वो रन आउट हुए। वो भी जल्दबाजी की उन्होंने, आउट होना नहीं था, लेकिन क्या कमाल चेज किया है इंडिया ने। 33 पर 4 आउट थे और फिर जो है वो 245 रन उन्होंने, 7 बॉलें अभी रहती थी, 2 विकेटें बाकी थी, टारगेट अचीव कर लिया। इस तरह से जो है वो स्टार्स बनते हैं और ये स्टार्स इन मेकिंग है। विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फाइनल। और दूसरा सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। और अब बात हो जाए ज़रा BPL के मैचेस की, जहां पर T20 मैचेस जारी हैं और आज फिर बाबर की टीम का मैच था। सबकी नज़रें बाबर पर होती हैं। बाबर जो है वो किंग है और हिटर्स भी उसके उसी हिसाब से हैं जो उसके लो
स्कोरिंग रेट को जो है वो काउंटर कर रहे होते हैं कि उसने इतनी कम बॉलों के ऊपर जो है वो ज़्यादा बॉलों के ऊपर स्कोर बनाया है, स्ट्राइक रेट उसका कम है। तो ये जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं। 47 किया आज भी, और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबर स्कोर करें और उनकी टीम हार जाए, ये मुश्किल बात होती है। 47 था, हाईएस्ट स्कोर था उनका, और उनकी टीम जो है वो इजीली मैच जीत गई। 160 समथिंग उनकी टीम ने किया था और 60 रन से वो ये मैच जीते। दूसरी साइड में जो है वो साइम अयूब खेल रहे थे, और साइम अयूब का जो है वो बैड पैच अभी तक चल रहा है। न्यूजीलैंड टूर के बाद, ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद वो अभी तक जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके, और आज भी जो है वो सिर्फ 2 रन बनाने में कामयाब हुए, और फिर उनकी टीम ये मैच जो है वो भी बुरी तरह से हार गई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैच में हमारे 2 शहजादे खेल रहे थे, उसकी भी बात करनी तो नहीं चाहिए क्योंकि वो भी जो है वो मैच उनकी टीम हारी गई। अहमद शहजाद और दूसरा जो है वो शोएब मलिक खेल रहे थे बरसाल, फॉर्चून बरसाल की तरफ से। फॉर्चून बरसाल भी जो है वो मैच हार गई, दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। मलिक ने 12 स्कोर किया था और अहमद शहजाद जो है वो गालिबन 8 या 10 स्कोर बना सके थे और वो आउट हो गए। और उनकी टीम भी जो है वो ये मैच 17 रन से या 15 रन से उनकी टीम मैच हार गई। बांग्लादेश की पिचेस जो है उसकी समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरह से पिचेस जो है वो उनकी खेल रही हैं। T20 मैच में इस तरह के स्कोर 125, 129, 126 इस तरह के स्कोर जो है वो वहाँ पे हो रहे हैं, और सेम यही हाल जो है वो दुबई में हो रहा है। ILT T20 वो तो पता नहीं, शायद फिक्सिंग के लिए जो है वो यहाँ कुछ लेने देने वाले मामले के लिए जो है वो बनाई हुई है। ये क्रिकेट अपडेट्स थी जो आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। नेक्स्ट अपडेट्स में कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज।